हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैलेंडर टॉपिक से है और इस टॉपिक से आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर होता है और इस क्वेश्चन को सब लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो इसको 1 मिनट से कम कोई समय में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले 1 नंबर को स्किप ना करके उसको 1 जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ टाइप 1 है, टाइप 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आने वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है हमको, कैलेंडर टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जानना है। ठीक है, किसके बारे में, जैसे कि वर्ष, ठीक है, फिर उसके बाद महीना, फिर दिन, फिर हो जाएगा सप्ताह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें, ठीक है, तो बेसिक बातें जानना जरूरी है। जैसे देख लेते हैं, वर्ष के बारे में क्या जानना जरूरी है। वर्ष के बारे में ये आपको जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। जब तक इसके बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तब तक कैलेंडर के सवाल को सॉल्व करना थोड़ा कठिन साबित होगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसी लीप वर्ष से घुमा फिरा कर ही पूछ जाते हैं। तो देखते हैं वर्ष के बारे में क्या बातें जानना जरूरी है। जैसे आप लोग जान रहे हैं, अभी देख लिया जाता है, जैसे 2019, 2020, 2021, फिर 2022, इसी प्रकार 2024। ठीक है, इसमें ये देखना है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस वर्ष में हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और अगर वह पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल 0 बचता है, तब वह लीप वर्ष होगा। और अगर कुछ शेष बचता है तो वह लीप वर्ष ना होकर के साधारण वर्ष होता है। जैसे हम लोग जब 2019 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, इसमें कुछ क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, और जैसे क्या होगा, 2020 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। यानी कि 2020 जो है वह लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वह 29 का होता है। ठीक है, इसी प्रकार 4-4 साल पर लीप वर्ष आते हैं। 2020 के बाद 2024 में भी क्या होगा, लीप वर्ष आएगा और उसमें फरवरी जो होगा 1 दिन। साधारण वर्षों में फरवरी जो होता है वह 28 दिन का होता है, बाकी लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष में जो होता है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। ये जो फरवरी 1 दिन बढ़ जाता है तो इसी वजह से 366 दिन हो जाते हैं। तो ये हो गया वर्ष के बारे में कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और वर्ष के बारे में क्या जानना जरूरी है, जैसे कि शताब्दी वर्ष हो गया। ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब जैसे 1600, 1700, 1800, ठीक है, 1900, इसके बाद 2000। तो इसमें हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा। तो क्या सभी शताब्दी वर्ष है? नहीं। जब शताब्दी वर्ष में पूछा जाए कि वह लीप वर्ष है कि नहीं है, तब हम लोग 4 से डिवाइड ना करके हमको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। तो जब हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, मतलब यहाँ शेषफल बच जाएगा। यानी कि ये 1600 और यहाँ पर 2000, ये क्या है, ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष कैसे है उसको भी जान गए और
जो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करके इसको भी पता कर लेंगे। तो ये हो गया वर्ष के बारे में कुछ बेसिक बातें, जिसमें आप लोगों को पता भी रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं पता रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं महीना। महीने के बारे में भी सब लोग जानते हैं, जैसे कि होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, इसी प्रकार जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने के बारे में सब लोग जानते हैं। और इन महीनों में क्या जानना है, इन महीनों में आपको जानना है ये कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा महीना 31 का है। तो अधिकतर लोग को तो प्रैक्टिस के आधार पर ही हो गया होगा कि जैसे ये 31, ये 28 और 29 का होता है, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, ऐसे अल्टरनेट पर 30, 31, 30, 31 होते रहते हैं। और आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि जो जुलाई होता है और अगस्त होता है, ये 2 मंथ जो होते हैं लगातार 31 के होते हैं। ठीक है, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इसके बाद जो होता है दिसंबर और जनवरी, ये भी 2 महीने ऐसे हैं लगातार 31 के होते हैं। ठीक है, ये तो सबको मालूम था। और दिन में आपको क्या याद रखना है, दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये। और सप्ताह में ये याद रखना है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब इतनी बेसिक बात है, जब आपको मालूम रहेगा तब आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल कैसा पूछता है, और सवाल को हम लोग शुरू करते हैं कैसा एग्जाम में पूछता है। कभी कभी सवाल पूछता है महीने से भी पूछता है, कभी कभी महीने और वर्ष से पूछता है, कभी कभी दोनों से मिलाकर पूछता है। तो आज का जो टाइप 1 है, इसमें हम लोग केवल वर्ष के देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जब देखेंगे तो उसमें 2-4 साल बाद कभी डेट पूछेगा तब भी हम लोग पता लेंगे। तो पहले देखते हैं महीने का। जैसे क्वेश्चन है, अगर 1 मार्च को क्या था, मान लीजिए फ्राइडे था, कोई भी 1 मार्च हो, किसी भी सन का 1 मार्च को अगर फ्राइडे है तो हम लोग देखेंगे 25 मार्च को क्या होगा। ठीक है, तो इसको, ये तो एक ही महीने का है, तो इसको बहुत लोग गिन कर ही क्या कर सकते हैं, उंगलियों पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 1 मार्च को तो फ्राइडे है, ये तो मालूम है, इसको छोड़ दीजिए। अब 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में कितना दिन हुआ, इसको देख लीजिए। तो 2 मार्च से 25 मार्च 24 दिन हुआ। और अगर आप ऐसे भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्या कर दीजिए, जिस डेट को दिया है उस डेट को पूछे गए डेट में से घटा दीजिए, यानी कि 25 में से 1 घटा दीजिए, आपको दिनों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो 25 में से 1 गया 24। ठीक है, यानी कि 25 और 1 से लेकर 25 के बीच में कितने गिनती आ रहे हैं, 24, 1 को छोड़ने के बाद। ठीक है, अब उस 24 को क्या करना है, सप्ताह के दिनों से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 7 त्रिक 21, 3 बार गया, और कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो जो शेषफल बचता है, ठीक है, शेषफल, न कि जितनी बार वह गुणा कर रहा है उससे नहीं मतलब है हमको, शेषफल से। तो यह जो शेषफल बचता है, इसी में क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। यानी फ्राइडे था, सैटरडे, आपने जोड़ा सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, 3 आप जोड़ दिए। ठीक है, फ्राइडे तो दिया था, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी कि 25 मार्च को जो क्वेश्चन मार्क है वह क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे 12 अप्रैल को क्या है, मान लीजिए संडे है, 12 अप्रैल को क्या है, संडे है। तो कहेगा 29 अप्रैल को क्या होगा। तो मैंने अभी बताया ना, 12 को छोड़ने के बाद 29 तक जितने दिन हैं
उन दिनों को संख्या को आप सप्ताह की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, और जो शेषफल आता है इसी संडे में उस दिए गए दिन में जोड़ दीजिए। तो आप देखिए, तो आप जब 29 में से क्या करेंगे, 12 घटाएंगे तो 7 और ये 17 दिन, ठीक है। तो 7 और ये 17 दिन हो गया, ठीक है। तो 17 को जब आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, और कितनी बार गया, 2 बार गया, और शेष कितना बचा, 3। यहाँ फिर 3 बच गया, ठीक है। तो 3 बच गया, इसी संडे में जोड़ दीजिए। तो संडे था ही, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो क्या हो जाएगा, वेंसडे, मतलब बुधवार। इस प्रकार आप आसानी से महीने के अंदर पूछ सकते हैं। कभी कभी जैसे क्वेश्चन को और टफ किया जाए। अब हम लोग देखते, जैसे 5 फरवरी 2000, ठीक है, 2000 बहुत पहले चलते हैं। 5 फरवरी 2000 को अगर क्या है, मंडे था, तो 2 अक्टूबर 2000 को क्या पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो अब आपको यहाँ देखना है कि जो सन हमको दिया है वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2000 है, मतलब लीप वर्ष है, इसमें फरवरी भी दिया है, ओ ठीक है। ये फरवरी है, फरवरी जो होगा 29 का होगा। 29 में आप देख रहे हैं 5 तक हो गया है। इसके बाद कितने बचे हुए दिन है, इसके बाद आप देखेंगे 29 में से 5 गया, क्या है, 24 है। फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च 31 का, अप्रैल 30 का महीना, फिर अप्रैल के बाद मई 31, जून 30 का, फिर उसके बाद जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर में केवल 2 दिन लेना है, तो ये 2 दिन। अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ करके 7 से भाग देना है। लेकिन इतना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 मिनट से, परीक्षा में 1 मिनट से भी कम समय होता है। तो अब हमको क्या करना है कि इन गिनती को लिखते समय ही 7 से डिवाइड कर दिया जाए, और आसान हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 त्रिक 21, 3 बार गया, 21 और 24, यहाँ 3 बचेगा, और 31 जहाँ होगा 7 चौक 28, 3 बचेगा। जहाँ 30 होगा वहाँ क्या बचेगा, 2, फिर 3, फिर 2, 3, 3, 2, और इसमें भाग देना ही नहीं है, यहाँ 2। आप सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए। 3, 3 6, 2 8, 3 11, 12 13, 3 16, 3 19 और 4 23, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 23। अब हम लोग 23 को 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 और 2 बचा। अब 2 को इसी मंडे में क्या कर दीजिए, 2 जोड़ देंगे, तो मंडे था ही, हो जाएगा ट्यूसडे और वेंसडे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बड़े आसानी से हम लोग एग्ज़ाम में अब तो 1 मिनट के अंदर अगर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और 1 नंबर आसानी से पा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। जैसे ये लीप वर्ष का था, अब लीप वर्ष को नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हमने 29 लिया था, तो अब 28 लेंगे। 28 वाला कोई लेते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए 11 फरवरी 2019 को अगर क्या है, संडे था, तो 15 अगस्त 2019 को क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फरवरी 28 का
जिसमें से 11 चला गया, बचा कितना 17। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा 3। डायरेक्ट लिखते चले। मार्च है 31 का, 3 बचेगा, भाग देंगे 31, 7 चौक 28। फिर मार्च बाद अप्रैल 2, मई 3, जून, जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त में 15 तक जाना है, पूरा क्यों ले, तो अगस्त में 15 तक जाना, तो 7 दूना 14, कितना बचा 1। अब सबको जोड़िए, 3 3 6, 2 8, 3 11, 12 13, 13 3 16 और 1 17। ठीक है, 17 से 7 को डिवाइड करते हैं, मतलब तो 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा 3। अब यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, अब जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा शेषफल, तो 3 जोड़ेंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, संडे तो है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। फिर से देखिए भाग्य स्वरूप क्या हो गया, वेंसडे ही आया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा, बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी वर्ष के अंदर अगर एक दिन हमको मालूम है, वो किसी भी साल के किसी भी दिन को आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस डेट को कौन सा दिन है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब किसी वर्ष का दिया हो, उसके 4 साल बाद या 5-6 साल पीछे या आगे पूछेगा, तो हम लोग आसानी से उसको कैसे देखेंगे, अगले वीडियो में इसको बताया जाएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।